माया मोह भरम की रजनी सूता जीव घाई सतगुरु वाद करी एक ऐसी राम कहो मेरे भाया। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अघाई। अघाई यानी बेफिक्र, जब हम भोजन करते हैं जब तक हमारी पूरी भूख नहीं मिट जाती तब तक हम भोजन करते रहते हैं और फिर ऐसा हाथ आड़ा करते हैं क्योंकि हम तृप्त हो गए, अब नहीं चाहिए। इसी प्रकार ये जीव माया और मोह में और भ्रम की रात में सोया है। जैसे हम सभी रात में सोते हैं, दिन में काम धंधा करते हैं, जाग जाते हैं, ये रात में सोने वाले तो दिन में उठते हैं, मगर भ्रम की अंधेरी में सोने वाले जीव को कैसे उठाएं? दरिया साहब कहते हैं, दरिया सकल जग सोवता जागत नहीं हो। दरिया सकल जग सोवता जागत नहीं को। जागन में फिर जागना जागा कहिए सो, जागा कहिए सो। दरिया सकल जग सोवता, सब सोए हैं, सोए हुए भी सोए हैं और जागे हुए भी, जागता नहीं कोई। क्या कोई जगह नहीं? हमें तो सब जगह में दिख रहे हैं। कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई खेती बाड़ी कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहे हैं, कोई गपशप कर रहे हैं, कोई चौक पे बैठे हैं, जागे हुए तो है। महाराज कहते कि नहीं, दरिया सब जग सोवता जागता नहीं कोई। मराठी संतों ने कहा है, जागना किसे कहते हैं? आपुलिया हितासी असे जो जागता, धन्य तयाचिया माता पिता। अपना हित, अपनी भलाई, अपना उद्धार जिसमें है, अगर वो कोई कर रहे हैं तो वो वास्तव में जगा हुआ है, नहीं तो सब सोया है। सोने वाले तो सोए हुए ही है, जागने वाले भी सोए हैं। जागो, भ्रम से उठो, ये माया से अलग हो। ये माया बड़ी दुखदाई है। माया मोह भ्रम की रजनी, ये मोह में, माया में और भ्रम की रात में ये जीव सूता है। अब जगाने वाले हैं एक सदगुरु। सदगुरु अपने ज्ञान से जगाते हैं। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आए। काम क्रोध मद लोभ में हो
सब जग डूब्यो आए। सतगुरु हेलो पाड़िया हो, सतगुरु हेलो पाड़िया हो, मेरे सुनो जाए नहीं तर डूबाता डूबाता दे माय नहीं तर डूबाता। हम सोए हुए भी थे, हम डूब भी रहे थे। जगाने वाले हैं सदगुरु और डूबने से बचाने वाले भी है सदगुरु। जागता कौन है और डूबने से बचता कौन है? ये बैठे हैं, ये सब हंस यहाँ आए हैं, ये बैठे हैं, ये जागने के लिए ही बैठे हैं। और वो है जो ये आवाज को सुन रहे हैं, ये ज्ञान को सुन रहे है तो अपने घर में, मगर ये आवाज उनके कान तक जारी है, वो भी जागने की पूरी पूरी संभावना है। तो जगाने के लिए ये सत्संग है। एक जीव अगर इस सत्संग में जागरूक होता है तो उनकी सारी आगे की पीढ़ी सोएगी नहीं, वो जाग जाएगी। जगत संतों की वाणी को मानता नहीं है। जगत देखता है तो सत्संग तो होती ही रहती है, ज्ञान तो चलता ही रहता है, वो उनका है, वो मार्ग वाले हैं, वो पंथ वाले हैं और उनके ही मारा जाए है और उनको ज्ञान दे रहे हैं। हमारे मराठी में एक कहावत है, लेकी बोले सुनी लागे। क्या समझे क्या इसका अर्थ? लेकी बोले सुनी लागे। सास रहती है और सास को बहू को ही डांटना है, मगर डायरेक्ट बहू को तो डांट नहीं सकती, जमाना बदल गया है, तो अपनी बेटी को डांटती है। वास्तव में वो बहू को डांट रही है, लगता है बहू को, बहू भी समझ लेती है ये सब वार मुझ पर ही है। तो यहाँ तो आपके लिए नाम मात्र के लिए कहा जा रहा है, कहना है सब उन जीवों को जो जगे हुए नहीं है, जिनको जगाना जरूरी है। जगत मानता नहीं। महाराज ने कहा है, कहीं न माने कोई भेद अर्था में नाही, किम तारू जुग सेंग सोच मोटो मुझमाई। मैं आयो संसार धार कारण इन सोई, सत्यलोक नर नार लेर जाऊं सब कोई। सुखराम दास सत स्वरूप की आ आज्ञा मुझ होए, हंस हंस सब भेज दो जग में रखो मत होए। इतनी जबरदस्त सत्ता हमारे महाराज के अंदर में थी, आज भी वो सत्ता चल रही है। महाराज को शरीर छोड़े लगभग 200 साल हो गए, आज भी वो सत्ता चल रही है। तो सत्ता की शरण में जो आ जाएगा उसका उद्धार हो जाएगा। जगत, महाराज ने तो कहा है, मूर मुड़क को जीव रे सुने न समझे आए, जन सुखिया जुग सुख में जन्म गंवावे आए। ये अज्ञानी जीव, ये नासमझ जीव, ये भोला जीव अपने बारे में नहीं सोच रहा है आगे क्या होगा। ये शरीर जब तक है तब तक मौज मस्ती कर लेगा, शरीर छूटने के बाद इस जीवात्मा का आगे क्या होगा इसके बारे में नहीं सोच रहा है, जो कि सोचना चाहिए। इसे ही कहते आपुलिया हितासी। अपना हित किस में है? अपने हित के लिए जागो, अपने हित के लिए सोचो। जगत कैसा है, संतों ने बड़ा जबरदस्त प्रहार किया है। भेड़ गति संसार ये
हरिया गिने नहार, देखा देखी पर्वत चढ़े, देखा देखी खाट। भेड़ गति, भेड़ समझते हो? भेड़ जाति में एक विशेष गुण है। भेड़, एक भेड़ अगर आगे पहाड़ पर चढ़ जाए तो सभी भेड़ें पहाड़ पर चढ़ने लग जाएगी, चढ़ाना नहीं पड़ेगा। अगर एक भेड़ पानी में कूद जाए तो सभी भेड़ छलांग लगा देगी बिना सोचे समझे और पानी में कूद जाएगी। संसार भक्ति करता है, ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं कर रहा है, मगर भेड़ की गति के जैसे कर रहा है। ये लोग इसके जा रहे हैं क्या, चलो उसके पीछे, यहाँ ज्यादा रश है क्या, चलो वो महाराज के पास। ये बात नहीं हो रही है, समझ के भक्ति नहीं हो रही है, सोच नहीं रहे। एक गणित का मास्टर, स्कूल में बैठे थे लड़के, और पुराने जमाने में परीक्षाएं दो प्रकार की होती थी, एक लेखी और एक तोंडी। अभी तो वो बात नहीं रही, शायद हो भी सकती, पता नहीं। कुछ प्रश्न तो लिखित में उसको लिख के देना पड़ता था, फिर वो उत्तर देख के उसको मार्क दिया जाता था। और एक परीक्षा होती थी तोंडी, है ना, आमने सामने डायरेक्ट पूछना, और मास्टर जिसको पूछा जाता है उसने ही जवाब देना चाहिए। ऐसी वो तोंडी परीक्षा की रीत थी। तो एक दिन मास्टर ने सब विद्यार्थियों को एक प्रश्न पूछा कि मान लो एक व्यक्ति के पास 100 भेड़े हैं। कितने भेड़े हैं? 100 भेड़े। 100 भेड़े में से एक अगर चली गई तो कितनी रही? अब गणित के हिसाब से जवाब बड़ा आसान था। 100 में से एक गई, 99 रही। अब सब लड़कों ने कहा मास्टर मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है। सबने अपने हाथ ऊपर किए। मास्टर को लगा कि बड़ा आसान सवाल मैंने पूछ लिया, मगर एक लड़का था जिसने हाथ ऊपर नहीं किया था। मास्टर ने पूछा क्यों बेटा, ये सब लड़के हाथ ऊपर कर रहे हैं और तू अपना हाथ ऊपर नहीं कर रहा है, क्या तुझे इस प्रश्न का जवाब आता नहीं? उसने कहा मास्टर जी आता तो है, फिर तुम सब अपने अपने हाथ नीचे करो, तुम ही बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या। अब मास्टर जी कैसे बताऊं, क्योंकि ये सब लड़के जो उत्तर जानते हैं या उत्तर आपको बताने वाले हैं, यानी 100 में से एक भेड़ गई तो 99, सबका उत्तर यही है, मगर मेरा उत्तर ये नहीं आ रहा है। अब तुम्हारा उत्तर क्या है? मेरा उत्तर है 100 में से एक भेड़ गई तो बाकी रही 0। ये कैसे हुआ? वो कहना कि मैं भेड़ चराने वाले का बेटा हूँ, छुट्टी के दिन में मैं भेड़ चराने के लिए जाता हूँ और मुझे भेड़ जाति का पूरा अभ्यास है। मैं देखता हूँ एक भेड़ अगर पानी में चली गई या पहाड़ पे चली गई तो बाकी सब भेड़ें चढ़ जाती है या पानी में कूद जाती है। इस प्रकार भक्ति तो हो रही है, भक्ति समझ के नहीं हो रही है। क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, इसका हमें लाभ क्या होगा? लाभ मरने के बाद होगा कि लाभ जीते जी होगा? ये सब ध्यान में लेना चाहिए। आइए गुरु महाराज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हरजस का यहाँ निरूपण करेंगे। आप सभी ध्यानी हो और आप
शब्द के बारे में सब जानते हो। शब्द जब जागरूक होता है तो घट में क्या क्या अनुभूतियाँ आती है, कम ज़्यादा प्रमाण में आपको भी आई होगी, नहीं आई तो आ जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। शब्द चेतन देह चमके, इमरत मीठी सी। शब्द चेतन देह चमके, इमरत मीठी सी। नाड़ नाड़ न्यारी सब बोले, नाड़ नाड़ न्यारी सब बोले। जागे शेर गंभीर मुरली, बाजे सुखमण तीर मुरली, बाजे सुखमण तीर। शब्द चेतन, शब्द कैसा है? चेतन है, जागरूक है, ताकतवर है। जब सदगुरु कृपा से शब्द शिष्य के घट में आता है तो देह चमके, शरीर में थरथराहट होती है, शरीर कांपता है, शरीर धूजता है। शब्द चेतन देह चमके, शब्द के प्रताप से ये शरीर धूजता है। और इमरत मीठी सीर, अमृत के जैसी एक सीर, उसका आनंद, उसका मीठा मीठा रस पीने को मिलता है। ये कहाँ से आती है? कैसे हम वो अमृत का आनंद पीते हैं? इमरत सीर उरस सूतरी, कंठ बीच किया पसारा। सासो सास राम गुण लागी, आ देखो पतियारा। पतियारा नाम विश्वास। आपको अगर विश्वास नहीं है किस बात का, तो ऐसा मीठा मीठा आनंद, मीठा मीठा अमृत ये ध्यानी को पीने को मिलता है। इस बात पर अगर आपका विश्वास नहीं है तो महाराज क्या कह रहे हैं? सांसों सांस रटो आ रसना, राम भजन को दीनी। ये जो रसना है, ये रसना से सांसों सांस में राम राम रटन करो। इमरत सीर उरस सु उतरी, कहते हैं कि यहाँ जो ऊपर का तालू का भाग है, जिसको तालू कहते हैं, वहाँ अमृत का कुंड है। जब ये राम राम करते हैं तो ये जीभ लगती है ऊपर, और वहाँ से अब ये शरीर में तो सारी नाड़ियाँ ही नाड़ियाँ है, 72,000 नाड़ियाँ है। अब वहाँ जब ये जीभ टच होती है तो मुद्रा साधना करने वाले खींचनी मुद्रा लगा के ये आनंद लेते हैं। हमको मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। राम राम रटन करने से सारी मुद्राएं, सारे योग और सारे सब प्रकार के ध्यान इस राम राम में आ जाते हैं। तो ऊपर से ये सिर उतरती है। अब ये जीभ में भी कई प्रकार की सिर है, जीभ के नीचे भी कई प्रकार की ये छोटी 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 बड़ी शिराएं है। तो राम राम करने से सब ये जागरूक होती है। रामदास जी महाराज ने बताया है जिब्या में 1054 नाड़ियाँ। ये जब राम राम करते हैं तो 1054 नाड़ियाँ जागरूक होती है, और वो नाड़ियाँ जगने से मीठा मीठा रस वो आने लगता है, जिसको हम कहते हैं लार। अब ये जो भजन में जो लार निकलती है वो लार पी लेना चाहिए, उसको बाहर नहीं निकलने देना चाहिए।
ये बहुत बढ़िया स्थिति है ध्यान की। प्रारंभ में बोल रहा हूँ। महाराज कहते हैं, शब्द चेतन देह चमके, इमरत मिट्टी सिर। ये इमरत की मिट्टी सिर पीने को मिलती है। इमरत सिर उरस सु उतरी, कंठ बिच किया पसारा। यहाँ पे पूरा फैलता है। अब सांसों सांस राम धुन लागी, आ देखो पतियारा। अब जिसकी धुन लगी ही नहीं है, जिसका सूरज शब्द का मेल बैठा ही नहीं है, उनको पूछना चाहिए कि हमारे साथ तो ये हुआ नहीं, कब होगा। पूछने में देखो, डॉक्टर, वकील और संत, ये तीनों से कोई बात छिपा के नहीं रखनी है। डॉक्टर के पास जाओगे, अगर आप बीमारी को छुपाओगे तो डॉक्टर इलाज नहीं करेगा। जो भी बीमारी है, जितनी भी जटिल है, कहने योग्य है, कहने योग्य नहीं है, फिर भी डॉक्टर के सामने जाकर आपके कहना पड़ेगा। वहाँ शर्म छोड़नी पड़ेगी, तब डॉक्टर इलाज करेगा। वकील के सामने जाओगे, वकील किस लिए करते हो? वकील की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमारे हाथ से कोई गुनाह हो जाता है, कोई गलतियां हो जाती है। अब वो गलती की सज़ा ना मिले या मिले तो कम मिले, इसके लिए हम वकील के पास जाते हैं। अब वकील को अगर कहेंगे कि हमने किसी का मर्डर किया ही नहीं है, हमको बचाओ, तो वकील क्या बचाएगा? वकील को आपको पूरा बताना पड़ेगा, आपके हाथ से ये गलती कैसी हुई, कैसा झगड़ा हुआ, और कैसे आपके हाथ में वो हथियार आया, और कैसे आपने उसको मारा और मर गया। फिर वो उसमें से पॉइंट निकाल के आपको खोज लेगा। कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल जी नेहरू एक प्रख्यात वकील थे। शायद आपको पता होगा, नहीं होगा। एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया और मोतीलाल जी नेहरू को अपना वकील उसने नियुक्त किया। मोतीलाल जी नेहरू का नाम बड़ा प्रख्यात था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो वकील थे और उसने केस हाथ में ले लिया, मतलब बच गए, ऐसे उसके बारे में कहा जाता था। फिर न्यायाधीश के सामने उस आरोपी को लाया और उसके वकील तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे और मोतीलाल जी नेहरू शांत वहाँ बैठे थे, क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहे थे। यानी उस आरोपी को, जो सरकारी वकील थे, जो प्रश्न पूछ रहे थे, उस प्रश्न के बारे में कोई क्रॉसिंग नहीं कर रहे थे। तो जज ने सारी बातें सरकारी वकील की मान ली, लिखते चले गए और फैसला सुनाने का भी समय आया। अब ये व्यक्ति ने अपना माथा पकड़ा कि मैंने किसके कहने से इसको वकील बना दिया था। ये तो खाली बैठा है, एक शब्द भी किसी को नहीं पूछ रहा है, ना अपनी तरफ से जज को कोई कह रहा है, न मेरी ऐसे से ये गुनाह तो सिद्ध हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? अब उस समय करता भी क्या है? जज ने अपना फैसला लिख दिया और फैसला पढ़ा जाता है कि आरोपी ने जो आरोप किया है, ये वकीलों के जो कुछ वहाँ पे उन्होंने भेजी है, दलीलें दी है या प्रूफ दिए हैं, इस पर से ऐसा लगता है कि इन्होंने ये खून किया है। अब इसको फांसी की सज़ा सुनाई गई और कोर्ट ख़त्म। अब वो व्यक्ति बैठा रोने लगा, अब क्या करूं? वकील वहाँ मोतीलाल जी वकील उनके पास आए, उनके पीठ पर, माथे पर हाथ रखा और चले गए। फिर वो फांसी देने का जो समय था, दिन था, वो भी निकला। अब सुबह 6 बजे फांसी देनी थी और वहाँ वकीलों को बुलाया जाता है, जज भी रहते हैं, और गले में फांसी डाला तो मोतीलाल जी नेहरू ने कहा, जज साहब
तुम्हारी सजा खत्म हो गई। तुमने सजा में लिखा था कि इसके गले में फांसी का फंदा डाला जाए, आपने फंदा डाल दिया, आप तुरंत निकालो। भाई क्यों निकाले? तुमने कहाँ लिखा है फांसी का फंदा डाल के इसको जब तक मौत नहीं आती तब तक इसको फंदा डालना चाहिए, ऐसा तुम्हारे निर्णय में नहीं लिखा है। फंदा डालो और डाल दिया, अब निकालो। मेरे जो जिसके ऊपर आरोप है उसको तुम बाइज्जत आप छोड़ो। तो जज साहब को उसकी बात माननी पड़ी। कहने का भाव, डॉक्टर हो, वकील हो और संत हो, इनके सामने कोई बात छिपानी नहीं चाहिए, छिपी हुई रहती भी नहीं है। क्योंकि एक वकील जानता है अगला पक्षकार गुनाहगार है कि नहीं है, डॉक्टर जानता है बीमारी क्या है, और संत भी जानते हैं आपका शब्द कहाँ है, कहाँ तक आपका ध्यान हुआ है, ये भी सब जानते हैं। तो सत्संग में ये सब बातें आनी चाहिए, ध्यान के बारे में चर्चा होनी चाहिए। नाड़ नाड़ सब न्यारी बोले, ये शब्द सारे शरीर में जब फैलता है तो नाड़ी नाड़ी में बजता है। 3.5 करोड़ रोमावली खड़ी हो जाती है। नाड़ नाड़ सब न्यारी बोले, जागे शहर गंभीर, यानी भजन बहुत गंभीरता से होता है। वो भजन की ध्वनि बहुत गंभीरता से वो ध्यानी सुनता है कि भीतर में क्या हो रहा है। और फिर धीरे धीरे जब शब्द त्रिकुटी में जाता है तो वहाँ 10 प्रकार के बाजे उसे सुनाई देते हैं अनहद के। उसमें एक बाजा है मुरली का, बांसुरी का। जो भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो सारी गोपियाँ मुक्त हो जाती है, ऐसे कहते हैं। तो ये बांसुरी हमारा ध्यानी ध्यान में सुनता है। महाराज कहते हैं, आत्म बीन नाभ घर बागी, आत्म बीन नाभ घर बागी, शंकरी घोर गगन घर लागी, शंकरी घोर गगन घर लागी, अनहद झालर भंवर गुंजारा, अनहद झालर भंवर गुंजारा, हाय वातो मुरली रे, वातो मुरली रे टेर निहारी, मारा गुराजी राधे सजालोए सैया मारी, मारा सुकर सागर, मारा जीवारा तारण, सायब से मारा गुराजी राधे चारोए सैया मारी। शब्द कंठ से आता है हृदय में, हृदय से आता है मध्य में, और मध्य से आता है नाभि में। नाभि में हम हमारी आत्मा के सबसे नजदीक रहते हैं। कैसे? जब हम हमारे माता के गर्भ में थे तो जब 7 महीने के हम हो जाते हैं
तब हमको आहार की आवश्यकता होती है। पूरे इंद्रियां आ जाते हैं, नाक कान आँख मुंह हाथ पैर सब आ जाते हैं, और वो बालक इधर उधर पेट में हिलता भी है, माता को पता रहता है। तो उसको भोजन की आवश्यकता होती है, तो उसके नाभि से एक नाड़ी माता की नाभि से जुड़ी हुई रहती है। जब बाहर जन्म होता है तो वो नाड़ को काट देते हैं। तब होता क्या है, आपने देखा नहीं होगा, हमारे बहन बेटियों को कहता हूं तो आपकी बार देखना जरूर। बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तो क्यों रोता है? सब रोता है। अगर नहीं रोया तो बच्चे में गड़बड़ है। जन्मते ही अगर वो बालक नहीं रोता है तो समझना कोई न कोई बीमारी उस बालक को है, रोना ही चाहिए। क्यों रोता है? विज्ञान क्या कहता है? जब माता के गर्भ में बालक रहता है तो श्वासोश्वास पेट से लेता है, नाक से नहीं लेता है। और जब वो बाहर निकलता है तो उसको श्वास लेना उसको याद नहीं रहता, और वो सांस लेने की जो नाड़ी है वो नाड़ को काट दिया जाता है। एकाएक बालक घबरा जाता है, घबराने से सांस उसास उसकी चलती है, और फिर वो नाक से सांस उसास लेता है, उसके पहले वो रोता है। तो कहने का मतलब क्या है कि नाभि से ही श्वास लिया जा सकता है, नाक से भी लेते हैं तो नाभि से भी लिया जा सकता है जब माता के गर्भ में रहते हैं तब। तो ये इतना जब कह रहा हूं इसके लिए कह रहा हूं कि हम नाभि स्थान पर हमारे आत्मा के सबसे नजदीक रहते हैं। इसीलिए महाराज ने क्या कहा है, आत्म बिन नाभ घर बागी, बागी नाम बची। नाभि में ध्यान आया, ये आत्मा रूपी बीन यहां बजने लगी। अब यहां से आवाज कहां आने लगी? शंकरी घोर गिगन घर लागी। ये पीछे के रास्ते से ये ऊपर शब्द इतना तेजी से चढ़ता है तो उसकी आवाज यहाँ पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देती है। शंकरी, डब, घुंघरू, भंवर, मुरली, सब प्रकार के बाजे वहां सुनाई पड़ते हैं। शंकरी घोर गिगन घर लागी, अनहद झालर भवर गुंजारा, हाय वा तो मुरली री टेर निहारी। टेर नाम स्वर, मुरली के मीठे मीठे स्वर वहां हम निहारते हैं। इसीलिए तो एक ध्यानी ध्यान से नहीं उठता है, ध्यान से उठने का उसका मन नहीं होता है। उठ के क्या करे? उठ के तो वही संसार का सटर पटर येला ओला ओला ये सुनने की बजाय अंदर ध्यान में मस्त आनंद में रहे। तो महाराज एक जगह बड़ी अच्छी बात कही है, यहां ध्यान आता है तो यहां कैसे उसका अनुभव आता है। इसको ये नहीं समझ लेना कि हम वहां पहुंच गए, वो तो शब्द का पराक्रम है। शब्द स्वतः ही एकदम ऊपर चढ़ता है तो वहां सुरती लगने से वो अनहद की ध्वनि सुनाई देती है। आत्मसार में बात कही है, चाले अरट पानड़ी बाजे, निरकुदिष्ट पसारी। साले अरट पानड़ी बाजे, निरकुदिष्ट पसारी। आगे पीवे सब बन क्यारी, पीवे सब बन क्यारी। क्यारी यानी वाफा। अरट किसको कहते? एक डिब्बे वाला रहता है, कुएं से पानी निकालने के लिए उस जमाने में अरट का उपयोग करते थे। ये सब बातें ध्यान की है। मोट में अरट में फर्क है। मोट एक ही रहती है, अरट में डिब्बे 12 रहते हैं, कहीं 16 रहते हैं। एक भरता है तो दूसरा ऊपर का खाली हो जाता है, वो नीचे जाता है, वो भरता के दूसरा खाली हो जाता है। साले अरट पानड़ी बाजे निस्दिन, निरकुदिष्ट पसारी,
निस दिन बहे सके नहीं कोई, पीवे सब बन क्यारी। ध्यान की बातें कह रहा हूं आपको, समझना है सबको। एक अरट चलाने वाला बैल से ही चलाता है। जब नीचे डिब्बा जाता है वो भरता है, और वो जब ऊपर आता है तो खाली हो जाता है। ऐसे इधर जब वो खाली होता है तो जो खाली था वो भर जाता है। ऐसे एक एक डिब्बे भरते हैं, खाली होते हैं, भरते हैं, खाली होते हैं। साले अरट पानड़ी बाजे, वो पानी वो एक धार से आगे खेत में, जो खेत के छोटे छोटे क्यारी रहती है, हम कहते हैं वफा, उसमें चला जाता है। और वो बराबर पानी निरंतर चलते रहता है। तो ये अरट चलाने वाला निरखता है कि अरट बरोबर चल रही क्या, पानी बरोबर निकल रहा क्या, पानी खेत में जा रहा क्या। अब ये तो बाहर का दृष्टांत हो गया। अब अरट यहाँ चल रही है। कौन सी अरट है? सांस उसास की। इसको चलाने के लिए बैल नहीं होना, इसको चलाने के लिए कोई नहीं होना। महाराज कहते हैं, आज खेल एक अजब तमाशा, अजब ख्याल दिखलाया,